So, welcome back again our brand new video. Most of the guy ask me tell me about how to become a rich. Bro, रिच इंसान बहुत ही आसानी से कोई भी बन सकता है एंड रिच काइंड ऑफ वर्ल्ड इज़ अ टेम्परेरी. माई थॉट आपको रिच नहीं बनना, आपको वेल्थ ही बनना है. और आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ कि वेल्थी बनने के लिए जो मेरे प्रो टिप्स हैं जिस पे मैं खुद काम कर रहा हूँ. और ये टिप्स आपको पूरी वीडियो देखकर ही समझ आएगा. अगर आपके पास समय नहीं है या फिर मेरी स्लो आवाज़ से सोच समझ वाले आवाज़ से अगर आपको अभी भी पेशेंस नहीं है तो आप अभी वीडियो छोड़ के चले जाओ. बिकॉज़ ये जो प्लान है ये 5 से 10 साल का इम्प्लीमेंटेशन होगा इसमें. और आई एम गारंटीड 5 से 10 साल में आप मेरे लेवल से ऊपर जा सकते हो, इतनी इसमें पावर है. क्योंकि हमारे अंदर कुछ बैड हैबिट्स होती हैं, अगर उसको सुधार लो तो फिर हमारे जैसा कोई नहीं है, हम भगवान ही बन सकते हैं. बट ठीक है, ये प्लान है जो कि मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, जो मुझे लगते हैं कि इसको आपको मस्ट फॉलो करना चाहिए अगर आपको ज़िंदगी में कुछ उखाड़ना है, वेल्थ इंसान बनना है. सो इट इज़ द बिग पॉइंट फॉर मी एंड इवन आई एम ऑल्सो फॉलो दिस काइंड ऑफ थिंग्स. पहला पॉइंट, लर्न एटलीस्ट वन हाई इनकम स्किल. ऐसा कोई स्किल सीखो जिसको आप मोनेटाइज़ कर सको. ये छोटे-मोटे स्किल की मैं बात नहीं कर रहा कि भाई आपको ये आ गया, मतलब कहने का मतलब ये जो लोकल काम होते हैं ना वो स्किल मैं नहीं कह रहा. कुछ ऐसा काम, कुछ ऐसा प्रोफ़ेशन जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट वांट टू ट्राई इट. फॉर एग्ज़ाम्पल, रियल एस्टेट ब्रोकर, एजेंट्स, जो कंसल्टेशन सर्विस देते हैं, जो नॉलेज रखते हैं किसी फ़ील्ड की. फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ टू बाय अ प्रॉपर्टी. रियल एस्टेट का काम ले लो, वो भी एक स्किल है. आप रियल एस्टेट के काम में जाओगे, वो सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से जो मैं फ़ॉलो खुद कर रहा हूँ, वो आपका स्किल एक वेल्थ क्रिएट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इवन आप अगर रियल एस्टेट नहीं कर सकते, तो आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर बन सकते हो या फिर प्रोग्रामर बन सकते हो. हाँ, आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई प्रोग्रामर का तो जो एआई के कारण आने वाले टाइम में कुछ बचेगा नहीं. बट मैं थॉट करता हूँ कि भाई एआई उसी को रिप्लेस करेगा जिसको एआई की नॉलेज नहीं होगी. बल्कि प्रोग्रामर मेरे लिंक में ऐसे-ऐसे हैं जो एक एआई के बदौलत खुद की कंपनी बनाने का कैपेबल रखते हैं. वन पर्सन आर्मी बिज़नेस चलाने का कैपेबल रखते हैं. तो ये आप स्किल सीख सकते हो. एडवोकेट कर बन सकते हो. एडवोकेट में भी पैसा है. अगर बढ़िया आपकी पार्टीज़, आपकी कनेक्शन है, तो आप बहुत बढ़िया पैसा छाप सकते हो. ये भी एक स्किल है. बाय प्रोफेशन तो हम कह सकते हैं एडवोकेट का ये बाय प्रोफेशन है, बट इट इज़ आल्सो अ स्किल. क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो क्लाइंट्स आएंगे, दे आर कैपेबल टू पे यू अकॉर्डिंग टू योर सर्विस. मैं खुद बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि मुश्किल से उनके 5-6 क्लाइंट होंगे, उसी से वो इतना पैसा कमाते हैं बिकॉज़ वो एक किस्म से एडवाइज़रीज़ प्रोवाइड करते हैं. ठीक है? नेक्स्ट, अकाउंटेंट या फिर अकाउंटेंट हो गया, सीए हो गया. ये भी एक ऐसा स्किल है जिसकी आने वाले टाइम में डिमांड तो बढ़ेगी. क्योंकि एक सीए, एक अकाउंटेंट नॉलेज रखता है बिज़नेस को कैसे ग्रोथ किया जा सकता है या फिर पैसे कैसे बचाए जा सकते हैं. या फिर किसी को एडवाइस करना कि हाँ, अगर आप इतनी बड़ी कंपनी रन कर रहे हो तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ. आपकी कंपनी से जो आपका टैक्स फालतू में जा रहा है, या फिर आपकी कंपनी में ग्रोथ कैसे और लेके आ सकते हैं, या फिर आपके फर्म को कैसे और बढ़िया वेल्थ तरीके से, मतलब रिच तरीके से चला सकते हैं. ये भी एक अकाउंटेंट या फिर सीए का काम होता है. तो ये स्किल्स आप अभी से सीख लो भाई. नो डाउट ये स्किल में थोड़ा टाइम लगेगा. ये नहीं है कि आज सीख लोगे तो कल आपके पास पैसा आने लग जाएगा, ऐसा नहीं है भाई. मेरे पास भी भाई 5 साल पहले जो मैं फील्ड में उतरा था, या फिर ये सोच लो कि भाई मेरे भी स्टार्टिंग 1 क्लाइंट से हुआ, 1 से 2 हुए, 2 से 5 हुए, रेफरल होते हैं. और आज की डेट में इतना मतलब मेरा लिंक्स हैं कि मैं आराम से उनके बदौलत बहुत आराम से सर्वाइव कर सकता हूँ कहीं भी हूँ. ठीक है? तो ये चीज़ है, ये आपने सीखनी है. ठीक है? अगला मैं बोलता हूँ कि इन सब स्किल को आपने सिंपल सा है, मतलब एक चैन बता रहा हूँ मैं. ये चैन ऐसा बनेगा, अभी आपने स्किल सीख ली, इसको आप इनकम में जनरेट कर लो. आप किसी को पहले फ्री में एडवाइस दे रहे हो, जब उसको एडवाइस अच्छी लगी और रेफर करेगा तो उससे आप पैसा भी ले सकते हो. इवन बहुत सारे आज की डेट में यही बिज़नेस चल रहे हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल यू सी द दे क्रिएट अ सिस्टम एंड आफ्टर क्रिएटिंग द सिस्टम दे आर गोना टू सेल इट अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई. ओके? ठीक है?
थर्ड पॉइंट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, जब हमारी इनकम बढ़ने लग जाती है ना, तो हम ना कर्जा लेना स्टार्ट कर देते हैं, हम ईएमआई पे जीना स्टार्ट कर देते हैं। भाई ऑलवेज बाय अ थिंग स्टफ्स ऑन कैश या फिर ऑन योर फुल पेमेंट। कभी भी भाई ईएमआई पे मत जाना। हाँ, गुड गुड लोन होते हैं, जैसे घर बना लिया, रियल एस्टेट की बात कर रहा था मैं स्टार्टिंग में, है ना? वो लोन लेते हो तो वो एक एसेट क्रिएट करने के लिए ले रहे हो। बट आप बढ़िया स्किल पे काम कर रहे हो, फिर आप उसको मोनेटाइज़ करने के बजाय और मोनेटाइज़ करने के बजाय और इन्वेस्टमेंट करने के बजाय आप ऐसे लग्ज़री थिंग्स का चस्का ले लेते हो, जो कि आप सोचते हो कि यार इसको ईएमआई पे ले लेता हूँ, हौली-हौली सामान भी बन जाएगा ये, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ शुगर। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगेगा, बट बाद में आपको छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? फोर्थ, इन्वेस्ट वाइज़ली। देखो यार, इन्वेस्टमेंट भी ना ऐसा नहीं है कि आपको इन्वेस्ट कर लिया तो हर एक इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफ़िट देगा। आपने पैसा बचाया तो उसको भाई इन्वेस्ट करना भी सीखो, और ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहाँ पर एटलीस्ट आपका पैसा ना डूबे। मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर रिटर्न ज़्यादा ना मिले, बट कम से कम पैसा ना डूबे, इस जगह पर इन्वेस्ट करो। मैं देखता हूँ कि भाई बहुत सारे लोग ना फास्ट मनी या फिर इसके चक्कर में ना भाई पता नहीं कहाँ-कहाँ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। फिर उनको ऐसा लगता है कि भाई रिटर्न नहीं मिलता। जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ भाई। मैं भी करता था, अब नहीं करता, बट उसमें भाई आप 1 लाख के 10 लाख बना सकते हो। बट वो सिस्टम ऐसा है कि आप 1 लाख रुपए, 10 लाख से 1 लाख रुपए भी आ सकते हैं, ज़ीरो पैसा भी कर सकते हो। तो इस चीज़ को अवॉइड करो, इन्वेस्टमेंट वहीं पे करो जहाँ पर एटलीस्ट आपको श्योर हो कि आपका लगाया हुआ पैसा ना डूबे, ठीक है? ये भी चीज़ है। नेक्स्ट है क्रिएट एसेट्स, है ना? तो वही मैं कह रहा हूँ, इन्वेस्ट वाइसली। तो इन्वेस्ट करने के बाद भाई एसेट्स पे इन्वेस्ट करो मोस्टली, जैसे रियल एस्टेट हो गया, आपका गोल्ड हो गया, है ना? जो कि स्टार्टिंग में आपको लगता है कि भाई इसमें यार इतना साल रुकना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। भाई अब आप गोल्ड की प्राइस देख लो, रियल एस्टेट की प्राइस देख लो, और इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जहाँ पर ना लैंड अवेलेबल है, ना रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अब रिसोर्स को एसेट बनाना स्टार्ट कर लो, आप ऑटोमेटिक बहुत अच्छा अपनी वेल्थ क्रिएट कर लोगे आने वाले टाइम में, ठीक है? बाकी नेक्स्ट, स्केल योर वर्क्स। पहले मैंने बताया था एक स्किल आप सीख लो, उसके बाद जब आप उस स्किल पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो तो स्किल के जुड़ते हुए काम स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में रियल एस्टेट की बात करी थी, तो आप एक रियल एस्टेट की बदौलत एक आप ठेकेदार बन सकते हो। आर्किटेक्चर जो होते हैं उनको हायर कर सकते हो। वो जो घर में डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, या फिर जिनको क्या बोला जाता है, इंटीरियर डिज़ाइनर आप हायर कर सकते हो। तो उसके साथ अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए आप और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा सर्विस दे सकते हो। तो जैसे ही आपका एक बिज़नेस स्टार्टअप हो गया, तो उसके बदौलत आप और कोशिश करो कि उसके लाइन और उसकी चेन में जो भी मिलता-जुलता है, उसको और स्टैंड अप करने की कोशिश करो। क्योंकि जब वो स्टैंड अप करोगे तो ऑटोमेटिक आपको और काम मिलेगा और प्रॉफ़िट होगा, और आपकी वैल्यूएशन वेल्थ की बढ़ती रहेगी, ठीक है? एंड अगली बात, जितने भी मैं आपको काम बता रहा हूँ ना, कोशिश करो इसको आपको खुद ना करना पड़े। ऐसा हो जाए कि वो ऑटोमेशन पे हो जाए। क्योंकि आप इंसान कभी भी अमीर और वेल्थी नहीं बन सकते अगर आपको उस काम में खुद जाके काम करना पड़े। जितने भी रिचेस्ट पर्सन, वेल्थीएस्ट पर्सन हुए हैं, वो खुद काम नहीं करते। वो सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम में अपने जैसे लाइक माइंडेड पर्सन को रखते हैं, और वो ही उनको सारा ऑपरेट करता है, और वो अपना आराम से प्रॉफ़िट एन्जॉय करते हैं। वेल्थ से उनको इनकम होती है। उनके सिस्टम से उनको पैसा मिलता है, मनी से मनी बनाते हैं वो। तो भाई कभी भी ये मत सोचो कि आपको ही हार्ड वर्क करके आप अमीर बनोगे, नो ब्रो, नेवर। जब तक आपका सिस्टम को चलाने के लिए आपकी ज़रूरत है, वो आप फिर सिस्टम के गुलाम, और वो गुलामी आपको कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम वाली फीलिंग्स नहीं दे सकते। इट इज़ काइंड ऑफ कि आप वहीं के वहीं रह गए हो, ठीक है? नेक्स्ट, जो भी आप बना रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, भाई हमेशा याद रखना, दे ऑलवेज लीगल वे। कभी भी फास्ट मनी के चक्कर में ऐसे पचड़े में मत फंस जाना जहाँ पर आपको लगे ये चीज़ गलत है। ये पैसा कमाना, टैक्स चोरी करना, या फिर आपको मतलब देखो, हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत होती है, हमको पैसा कमाने के साधन बहुत पता होते हैं। कई बार
जो इनोसेंट्स होते हैं उनको वो सोचते हैं कि भाई स्टार्टिंग में कर लेते हैं, थोड़ी सी वेल्थ बन जाएगी ना, फिर हम छोड़ देंगे। भाई वही मैं कह रहा हूँ, छोड़ना कभी भी आसान काम नहीं होता। कोई भी चीज़ हो, कोई भी फील्ड में हो आप, तो सबसे पहली बात ये है कि कोशिश करो। कोशिश क्या, मैं तो यही कहता हूँ, कोशिश भी ना करो हमेशा। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो स्टार्टिंग आप लीगल वे से करो। और मैं ये भी नहीं कहता कि आप हमेशा लीगल वे में ही रहो। एक बार आपका सिस्टम बन जाए तो आप सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको ब्लैक वाइट कर सकते हो। मोस्टली कंपनी करती ही है। मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ, जो कंपनी बड़ी-बड़ी होती हैं, वो टैक्स ब चोरी करती हैं, टैक्स बचाती हैं। कैसे बचाती हैं? लीगल वे से बचाती हैं। वो क्या करती हैं, वो अपने पास ऐसे-ऐसे एडवोकेट को रखती हैं, ऐसे-ऐसे लॉयर्स को रखती हैं, या फिर ऐसे-ऐसे फर्म खोल लेती हैं, जहाँ से वो लीगल वे से अपना पैसा ब ब्लैक व्हाइट कर सकते हैं। फाउंडेशन खोल लेते हैं, लाइक टू से कि हॉस्पिटल्स खोल देंगे, कुछ ऐसा खोल देंगे जहाँ पर डोनेशन का पैसा वो खुद ही अपने आप को डोनेट करते हैं और वहाँ पर टैक्स बचा लेते हैं। तो बहुत सारे सिस्टम आप घुमा-फिरा के कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में जो सिस्टम आप करो वो लीगल हो, ठीक है? कि आपका स्टार्टिंग बेस मजबूत हो जाए, एंड में तो भाई सब कुछ सेटलमेंट हो ही जाता है, ठीक है ना? अगला, जो कि सबसे लास्ट मैंने रखा था, बी फोकस ऑन योर टाइम। अब इसमें क्या है? देखो, हम ना फोकस ऑन टाइम ये है कि ना हमने टाइम की कदर करना सीख लो। कोई भी चीज़ अगर आपके माइंड में आता है कि हमने ये चीज़ करनी है, तो उसको अभी कर लो। ज़रूरी नहीं है कि उसको कल पे टालोगे तो वो उसी तरीके से काम करेगा। मेरे में यही कमी है। मैं आपको दिल खोल के बात कर रहा हूँ, मैं इस चैनल पे कभी भी झूठ नहीं बोलता और ना ही मुझे शौक है यार किसी का झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा, पहली बात तो ये है, ठीक है? तो हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं और कौन-सा आइडिया आपको एक किस्म से फर्श से अर्श पे ले जाए, आपको भी नहीं मालूम भाई। मैं भी स्टार्टिंग में मेरा अभी भी है कि हाँ, कुछ दिमाग में आता है कि हाँ यार, ये थोड़ा कुछ करते हैं, नया करते हैं। फिर एकदम से मन करेगा ठीक है, थोड़ी देर बाद करते हैं। थोड़ी देर बाद नहीं तो फिर कल करते हैं, परसों करते हैं। फिर वो टाइम, एक पहली बात, वो टाइम आता नहीं, फिर वो दिमाग में वो रहता भी नहीं है, ठीक है। बाई चांस मैंने लिख लिया और मुझे वो करना ही है, मेरे टू डू लिस्ट में आ गया। और दूसरी बात भाई, टू डू लिस्ट ज़रूर बनाया करो, अपने डायरी लिखा करो, अपने डे के इवेंट लिखा करो, आप कब उठते हो वो लिखा करो, आप क्या कर रहे हो वो लिखा करो। मतलब अपना एक लेज़र मेंटेन करो, ठीक है? जिसमें आप सब कुछ नोट किया करो, खर्चे से लेके, इनकम से लेके सब कुछ। 2 रख लो, एक अपनी पर्सनल डायरी रख लो, एक अपने बैलेंस शीट वगैरह मेंटेन करने के लिए, वो जो पुराने टाइम में जिसको क्या बोलते थे, बही खाता बोलते थे, वो रख लो। एक में अपना खर्चा नोट करो, वो उसके लिए रखो, और एक में जस्ट आप लाइफ में क्या कर रहे हो वो लिखो, एक में टू डू वगैरह लिस्ट उसमें आ जाएगा आपका। तो ये ज़रूर मेंटेन करो और जो आपके माइंड में आए वो चीज़ पहले करो, क्योंकि बाद में जब आप जो चीज़ लिख भी लोगे और करोगे ना, तो उतना मज़ा नहीं आएगा जो स्टार्टिंग में आपके माइंड में एकदम से आया और आपने वो करने के लिए कोशिश की। अगर वो हारोगे भी तब वो आपको लाइक टू से कि मोटिवेट करेगा, और वही आप जब स्किप करते 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 बाद में हार के करोगे भाई और वो फेल हो गया, तो आपका मन फिर वही समझेगा कि यार मैं सही कह रहा था कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, और हमने किया बहुत टाइम बाद और हुआ नहीं, तो ये भी इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो ये वीडियो थी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।